घर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा कि असो जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। क्या बात है। जाएंगे आए दिन हिरान बबुआन को लेकर मर्डर हो रहे हैं ऑर्केस्ट्रा में, नाच में। तो मैं इसलिए इस ध्येय से इसको परोसा कि ताकि हिंदू मुस्लिम ये एकता का प्रतीक हो और सब लोग एकजुट होकर हिंदुस्तान में अमन चैन और शांति। लेकिन बहुत सारे लोग हैं मतलब 80% की और सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है, तो इसका मतलब वो खाली प्लॉट है, उस पर कोई भी रजिस्ट्री करवा सकता है। तो ये उनका चुतियापा है और कहीं ना कहीं उनका विनाश शुरू हो गया है, इसलिए मुँह से अंड संड बातें निकलती हैं। मैंने भी देखा है बहुत सारे मदरसा में पढ़ाने वाले मौलवी मौलाने होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा ऐसा आए दिन आता है कि क्या आप बोलबम और कावड़ लेकर हमारे साथ चलेंगे, तो क्या आप चलने को तैयार होंगे? अभी हम वहीं से आ रहे हैं, अभी हम जल ढार कर रहे क्या बात है, हैं। कहाँ से मेरे गाड़ी में प्रसाद है, प्रसाद भी ले सकते हैं। पूजा भी होता है, मेरी माँ जीवतिया भी करती है। मेरे घर के जितने आसपास में हिंदू समाज के लोग हैं तो उनके घर में लोग रोजा भी रखते हैं, मुहर्रम में भी उन लोग पर्व त्यौहार करते हैं। तो हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम ये सब भेदभाव ना मानते हुए सबका पर्व सब लोग, मुसलमान ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, क्योंकि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया, हमने यहाँ हिंदू और मुस्लिम। देखिए हमारा देश जो है भारत, जिसमें जितने भी धर्म हैं सभी धर्म को रहने की आज़ादी है और सभी धर्म आज से नहीं कई वर्षों से कई अरसों से एक समानता के अधिकार के अंतर्गत रहते आ रहे हैं। आज से कई साल पहले हमारे इंडस्ट्री में शहनाज अख्तर नाम की एक महिला थी जो गायिका थी, जो गाना गाई थी, तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, अल्लाह की ध्वजा नहीं आई हो राम। जिस बात को लेकर पूरा समाज ने उन्हें ट्रोल किया था और कहा था कि आप एक मुस्लिम महिला हैं तो आपने हिंदू भगवान के लिए और हिंदू लोगों के लिए गाना कैसे बना दिया। इसी प्रकार से हमारे साथ आज जो मौजूद है आलमराज हैं, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं और कई गाने भोजपुरी में इनके आ चुके हैं। इन्होंने भी एक गाना गाया है, गाना जो है बोलबम पर है और आलमराज जैसा कि इनका नाम है अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। इन्होंने क्या गाना गाया है उनका बोल हम आपको सुनाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि इनके साथ उस गाने को लेकर क्या क्या हो रहा है। आलम जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे आप। जी आपको भी स्वागत है और आपके ये लाइव लॉन्ग देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको पावन महीना सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा आपका एक गाना आया, हम चाहेंगे पहले उस गाने का बोल दो लाइन हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये गाना ऐसे है, अरे असो देव घर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा कि असो जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। क्या बात है। अब तक आप जितने भी गाने सुने होंगे, ईरान चलल बा, कोईरान चलल बा, पंडितान चलल बा, मतलब हिंदू धर्म में जितनी जातियां होती है सब पे आपने गाना सुना होगा। लेकिन पहले ये व्यक्ति आपको कैमरे पर दिख रहे होंगे जिन्होंने भगवा कलर का गमछी भी रखा है और बोलबम का वो कुर्ता भी पहन रखा है और खुलेआम ये कह रहे हैं कि देखो जल लेके असो मुसलमान चलल बा। जबकि देखा जाए तो हमें लगता है गाली वाली तो पढ़ना शुरू हो गया होगा। भरपूर भरपूर झोला भर भर के दे रहे हैं, झोला भर भर के दे रहे हैं। अच्छा देने वालों में से कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है? देखिए जितना प्यार है उसके 10% लोग गाली भी दे रहे हैं, तो जिसमें वो मेरे हिसाब से ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो लोग मतलब जाहिल टाइप के लोग हैं जो इससे काम कर रहे हैं। आपके इस गाने के माध्यम से आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं, आपकी भावना क्या थी इस गाने को गाने की? मेरा मतलब ये था कि अभी जितने लोग, जैसे आपने बताया कि पंडितान कोईरान हिरान बबुआन ये सब है, तो मैं देखा कि धर्म जो है हम लोग हिंदुस्तान में 4 धर्मों को मान के चला जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये 4 धर्मों को, तो 2 धर्म को तो साफ ही छोड़ ही दिया गया है अभी लगभग। और अब चलिए हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम राजनीति का एक स्तर बन गया है। और जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग हैं तो ये लोग अब हिंदू में भी जितने जातियां हैं सबको बांट चुके हैं। मैं सोचा कि धीरे धीरे खंड विखंड होते चले जाएंगे। आए दिन हिरान बबुआन को लेकर मर्डर हो रहे हैं ऑर्केस्ट्रा में, नाच में। तो मैं इसलिए इस ध्येय से इसको परोसा कि ताकि हिंदू मुस्लिम ये एकता का प्रतीक हो और सब लोग एकजुट होकर हिंदुस्तान में अमन चैन और शांति के साथ जिए। अच्छा आपको ये नहीं लगा कि हम मुसलमान हैं, हम क्यों हिरान पे बोलबम पे गा रहे हैं? कहीं ना कहीं बोलबम जो है हिंदुओं का एक पर्व है जो सावन महीने में मनाया जाता है और लोग भगवान की भक्ति में, यानी कि शंकर भगवान को के लिए या भोला जी को, भोला जी जिसको भगवान मानते हैं उनके लिए जल चढ़ाने जाते हैं। हमें लगता है कि आपके धर्म में ये प्रथा नहीं है, शायद आप लोग इस महीने को, सावन के महीने को बोलबम के तौर पर नहीं मनाते होंगे। नहीं देखिए अपना अपना मनाने का नज़रिया, अब हिंदू भी हैं तो अगर
और एक महीना देखा जाए, एक महीना सावन में क्या सभी लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं होते हैं। तो वैसे ही हम लोग में भी है। जैसे मेरे घर में छठ पूजा भी होता है, मेरी माँ जिउतिया भी करती है। मेरे घर के जितने आसपास में हिंदू समाज के लोग हैं तो उनके घर में लोग रोज़ा भी रखते हैं। मुहर्रम में भी उन लोग पर्व त्यौहार करते हैं। तो हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम ये सब भेदभाव ना मानते हुए सबका पर्व सब लोग मनाते हैं। हम होली में उनके घर जाके खाना खाते हैं, होली खेलते हैं। वो लोग ईद में हमारे घर आके सेवई खाते हैं। तो सब लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं। तो इसलिए हमने भाईचारा के प्रतीक और संदेश दिया कि हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, क्योंकि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया, हमने यहाँ हिंदू और मुसलमान बनाया। अच्छा, मुस्लिम समाज के लोगों से कितना समर्थन मिल रहा है? कहीं ना कहीं बहुत सारे मुस्लिम समाज आप पे सवाल भी आज उठा रहे होंगे कि तुम मुसलमान हो के ऐसा कर रहे हो। मुस्लिम समाज में जितने लोग हैं, लगभग जो एजुकेशनल लोग हैं, तो उन लोगों की तरफ से फ़ोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा या उस गाने में कमेंट के द्वारा बहुत सारा चीज़ लिखा गया है कि नहीं बिल्कुल सही है, तुमने अच्छा किया। क्योंकि अच्छा, मेरा कहने का मतलब है, उसमें कुछ लोग हैं निगेटिव भी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ज़िंदगी एक मतलब गिनी चुनी सी दिन है। पहले 100 साल लोग जीते थे, अब 50-60 से ज़्यादा कोई जिएगा नहीं। तो क्यों हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके जिए? मेरा मानना ये है कि अगर जितना दिन ही जीना है सब लोग एक साथ जिए ना, क्या बुराई इसमें क्या जिस है? प्रकार से आप गाने में लोगों को एक साथ होने का प्रतीक दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि हम सारे एक लोग हैं। अगर आपको लोग कहे कि क्या आप बोलबम और कांवड़ लेकर हमारे साथ चलेंगे, तो क्या आप चलने को तैयार होंगे? अभी हम वहीं से आ रहे हैं। अभी हम जल ढार के आ रहे हैं। क्या बात है, कहाँ से आ रहे मेरे हैं? गाड़ी में प्रसाद है, प्रसाद भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल लेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? देवघर से आ रहे हैं। देवघर से आ रहे हैं। और कौन कौन लोग आपके साथ हैं? हम हैं, हमारे राइटर जो गाना को लिखे नरमुंडा स्वामी जी, जाहिद बाबा हैं, हरेंद्र जी हैं, काका जी थे। तो अभी हम लोग 7-8 आदमी घूम के आए हैं देवघर से। क्या लगता है, एक आलम राज के ऐसा गाना गाने से हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो बहुत बड़ा दरार खड़ा हो रहा है, उस दरार की भरपाई हो पाएगी? जब एक गांधी जी मिल के निकले देश को आज़ाद कराने के लिए, तो वो जब अकेले मिल के और सब लोग को जोड़ लिए, तो मैं अकेले निकला हूँ, हो सकता है सब लोग को जोड़ लूँ। अच्छा, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र जो है हिंदू मुसलमान सारे लोग भाई बनकर रहे हैं, एकजुट होकर रहे हैं, वहीं हमारे देश में कई ऐसे पाखंडी बाबा हैं। एक एग्जाम्पल तो अभी थोड़ी देर पहले शायद आपने देखा भी होगा हमारा वक्तव्य, धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार हिंदू और मुस्लिमों के बीच दीवार खड़ा करने का काम करता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो कोई पंडित नहीं है और वो कोई एक एजेंडा है। मान के चलिए किसी न किसी पार्टी का एजेंडा है जिसका काम है कि मतलब इस तरह करना है हमको। और हिंदू जो देखिए, हिंदू एक कोमल लोग होते हैं जो आस्था पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो उनको बता दिया जाए कि हाँ हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हम लोग हिंदू बचाओ। अरे हिंदुस्तान में है तो हिंदू को क्या बचाना है? हिंदू खतरे में कहाँ है? हम लोग ऑलरेडी हिंदुस्तान में हैं। तो ऐसा वो नारा दे दे के जैसे तैसे मोटिवेट करके लोगों को एकत्रित कर लिया है। अभी उसका अंडरस्टैंड बयान आ रहा है, अभी वो लड़कियों पे भी कुछ बोला है। हाँ, कि जो महिलाएं गले में मंगलसूत्र, हाँ इसलिए भी सवाल आप पे भी खड़ा होता है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हमारे सनातन धर्म में, चाहे हमारे देश की जो महिलाएं हैं जो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, शादी होने के बाद मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो उसे खाली प्लॉट हम समझते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके समाज की जो महिलाएं होती हैं, आप में प्रथा ही नहीं है सिंदूर और मंगलसूत्र का। तो आप सोचिए कि कितना गंदा बात हुआ और कितना गंदा शब्द। नहीं, प्रथा है, सिंदूर मंगलसूत्र पहनते हैं, करते हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोग हैं मतलब 80% की और सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है। तो इसका मतलब वो खाली प्लॉट है, उस पर कोई भी रजिस्ट्री करवा सकता है। तो ये उनका चुतियापा है और कहीं ना कहीं उनका विनाश शुरू हो गया है। इसलिए मुंह से अंड संड बातें निकल रही हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने पब्लिसिटी कमा लिया। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला है, उन्होंने बहुत सारा पब्लिसिटी कमा लिया। अब हिंदू को मूर्ख बना के कितना दिन तक आप राज करोगे? अभी पटना में आए, सबको मूर्ख बना के सब लोग मर रहे हैं गर्मी से, आज तुम्हारे पास एसी का एसी लगा है। ये सब क्या बकचोदी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी समुदाय के हो, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी, आप अपने स्वेच्छा के अनुसार अब अगर आपको मतलब बहुत चीज़ सुविधा चाहिए तो सोचिए कि उस पब्लिक को भी उतना ही सुविधा चाहिए। चलिए, एक सवाल और करना चाहेंगे, क्योंकि जब पब्लिक ये इंटरव्यू देख रही होगी तो उनको लगेगा कि आप मुसलमान हैं तो हम सिर्फ हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं। आपके मुसलमान समाज में भी ऐसे कई बाबा होते हैं जो भूत भगाने के नाम पर, बहुत तरह के नाम पर धर्म का धंधा चलाते हैं और उनके कई वीडियोज लगातार सामने आते रहते हैं। तो उनको आप कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए, ऐसे लोगों को मैं बहिष्कार करता हूँ। बहुत सारे मैंने भी देखा है, बहुत सारे मदरसा में पढ़ाने वाले मौलवी मौलाने
बने होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा ऐसा आए दिन आता हाल ही है। में एक वीडियो भी वायरल हाँ, तो अभी मदरसा में पढ़ाने वाले मान लीजिए कि मौलाना है, 25-30 साल के मौलाना होंगे। 56 साल के मौलाना थे, यहाँ हाल ही की बात है, जिन्होंने 14 साल की लड़की के साथ लगातार शोषण कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब देखिए, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म का मतलब नहीं है। ये लोग कुछ मैंने शैतान टाइप के लोग हैं, बिल्कुल शैतान हैं, और इनको उससे मतलब नहीं है, जाति धर्म से मतलब नहीं, इनको अपने हवस से मतलब है। तो ऐसे ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो लोग सच्चे मतलब आपको लगे कि हाँ वो सच्चा बोल रहा है, तो उसका सपोर्ट कीजिए। मैंने अपने गाने के माध्यम से सबको मिलाने का प्रयास किया।